वेलकम होशामदी जनाबे वाला। आई एम अस्मा तारिक और आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट किस तरह से अपने एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं ताकि उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहे। ये कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जिनको अडाप्ट कर लिया जाए तो आपकी कारकर्दगी डबल हो सकती है। सबसे पहले तो जैसे कोविड की वजह से क्लासेस बंद रहीं, हम उस तरह से लर्न नहीं कर पाए जिस तरह से हम लर्न करते थे या जिस तरह से हमें लर्न करना चाहिए था। अब जून के आखिर में इम्तहानात भी शुरू होने वाले हैं, हमारे पास टाइम भी कम है, हम तैयारी करनी है, किस तरह से करें। तो पहली तो चीज़ है कि आप सब के पास ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होता है, इंटरनेट भी होता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों के पास तो ये सहूलत मौजूद है उन्हें चाहिए कि वो इसका शुक्र अदा करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इससे फ़ायदा इस तरह से उठाया जा सकता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ, आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे पुराने इम्तहानात मिल जाते हैं, बहुत सारे सॉल्व्ड प्रीवियस एग्जाम्स मिल जाते हैं, बहुत सा आप उनको उनकी रिवीजन कर सकते हैं, आप उनका फॉलो अप ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट आपके लिए मौजूद होंगी। उसके अलावा फिर आप बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने कोर्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसके सारा लेआउट बनाना है कि अच्छा मुझे कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है। फिर उस लेआउट में हाईलाइट करें कि कौन सी चीज़ें आपको आती हैं और कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती। अब जो चीज़ें आपको आती हैं उसके लिए आपको कम वक्त चाहिए और जो चीज़ आपको आती है नहीं आती है उसके लिए आपको ज़्यादा वक्त दरकार होगा। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के वे हैं, अगर हम इनको अडॉप्ट कर लें तो हमारी परफॉर्मेंस डबल हो सकती है। हम यूजुअली रैंडम पढ़ाई कर रहे होते हैं कि किताब खोली, जो एक सफ़े से शुरू किया और आखिरी सफ़े तक हम बस चलते जाएंगे। ये रैंडम स्टडी होती है, इसके परफॉर्मेंस इतनी नहीं होती जितना आप ऑर्गेनाइज करके प्लान करके स्टडी करते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट पे आपने अपने तमाम चैप्टर्स का लेआउट बनाना है और उसमें से वो चीज़ें हाईलाइट करनी है जो चीज़ें आपको आती हैं। अब आपने अपने टाइम को जो है वो टाइम को सेट करना है और उन चीज़ों के लिए अपने टाइम को सेट करना है जो चीज़ें आपको नहीं आती। उन चीज़ों के लिए जो आपको नहीं आती उनके कॉन्सेप्ट को आप पहले बुक को स्टडी करें। बुक को स्टडी करने से भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करें, आप उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करें और उससे मुतल्लिक एक दो आर्टिकल को रीड आउट करें, उससे मुतल्लिक डायग्राम्स को देखें और डायग्राम्स को आप ड्रा कर लें, उन्हें लर्न कर लें। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो समझ नहीं आ रही थी वो अब आना शुरू हो जाएगी। फिर जब ये चीज़ आपकी हो गई है तो अब स्टेप बाय स्टेप आप चलें कि हमने 1 घंटा इस चैप्टर को देनी है, 2 घंटे इस चैप्टर को देनी है। ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी करें। हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। आप जब आपने स्टडी कर लिया, हाईलाइट करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। वो बच्चा जो सफ़े भर के आ जाता है काले और कोई सी तरतीब से नहीं, बस भर के आ जाता है, वो बच्चा इतने अच्छे मार्क्स नहीं लेता जितने अच्छे मार्क्स वो बच्चा लेता है जो कि डेफिनेशन को अलग तरीके से लिखता है, इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स को अलग लिखता है, फिर उसमें जो डिफरेंस के पॉइंट्स होते हैं उनको अलग तरीके से लिखता है। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, यही चीज़ आप अपनी किताब के ऊपर भी लेआउट बना सकते हैं कि आप जब किस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग की लाइन हमेशा उसका इंट्रोडक्शन होती है। तो आप किताब के ऊपर ही इस तरह से पैराग्राफ्स बना सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर इंपॉर्टेंस का पैराग्राफ, फिर डिफरेंशिएट का पैराग्राफ, फिर कोई नई चीज़ आ गई है उसके अंदर तो उसका अलग से पैराग्राफ। तो स्टडी को एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरे टॉपिक को स्टडी ना करें और ना ही उसे लिखा करें, उसे हमेशा सब पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करें और सब पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करके उसके पॉइंट्स बनाया करें, पॉइंट्स की शक्ल में ही उसको याद करें और पॉइंट्स की शक्ल में ही उसे लिखें। आप जितना अपना पेपर टीचर के लिए आसान बना सकते हैं, जितना उसको वाजिया बनाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उतने हाई मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने बस लिख ही दिया है, उसका कहीं से कुछ सर पैर नहीं शुरू हो रहा तो उसके कोई चांसेस नहीं है। टीचर हो सकता है उसको समझ ही नहीं आ रही है तो वो आपको मार्क्स किस तरह से देगा। फिर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप एक किसी भी जो पैराग्राफ है या किसी भी उसको अगर आप लिख रहे हो लेकिन अगर आपको उसकी अल्टरनेट पिक्चर मिल गई है, तस्वीर की फॉर्म में आप उसको ड्रा कर सकते हो तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है।
ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और दूसरे को भी इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप जब यूट्यूब के ऊपर सर्च करें या आप जब गूगल के ऊपर सर्च करें तो उनकी डायग्राम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उनके डायग्राम को ज़्यादा माइंड में रखें और उसको अडॉप्ट करें। आप गूगल के ऊपर ये भी सर्च कर सकते हैं कि टॉपर का पेपर कैसा था, आपको साफ पता चल जाएगा कि उसने किस तरह से लिखा था, उसकी लिखने का स्टाइल कैसा था। एक्चुअली हम सब अच्छा पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, जो फ़र्क आ जाता है, फ़र्क ये आ जाता है कि हम फिर आगे से उस पढ़ने को, उस स्टडी को जो हम पे पढ़ी है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसको आगे पहुंचाते कैसे हैं पेपर की फॉर्म में, उसको आप किस तरह से लिखते हो, आपका स्टाइल क्या, आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स की वेरिएशन होती है। फिर आपने क्या करना है कि आप बहुत सारे बच्चे जो है ना वो सुबह से शाम तक बस पागल हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते रहते हैं। इस तरह से आपने नहीं करना। आपने कुछ आवर्स की पैटर्न बनाए कि अच्छा इस 3 घंटे पढ़ने के बाद मैंने 1 घंटे की ब्रेक लेनी है या हाफ आवर की ब्रेक लेनी है, फिर आप स्टडी शुरू करें। और उस टाइम को, जैसे कुछ बच्चे रात को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वॉज अ स्टूडेंट जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब पढ़ती थी तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, मुझे उस वक्त ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। तो इसी तरह आपका वेरी कर दिया है, हर बच्चे को एक ही टाइम पे याद नहीं होता। तो आप देखें कि आपको किस टाइम में सबक ज़्यादा याद होता है और किस इन्वायरमेंट में सबक ज़्यादा याद होता है, कि किसी को खामोशी में, किसी को म्यूज़िक के साथ। मैं आई ऑलवेज स्टडी विद द म्यूज़िक। किसी को कोई शोर शराबे में बैठ के पढ़ रहा होता है, लेकिन किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं उसको देखें कि किस इन्वायरमेंट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन सा टाइम टेबल आपको ज़्यादा सूट करता है और किस टाइम आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, फिर उस वक्त पढ़ें। अगर दिन को इतना शोर है आपके इर्द गिर्द कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप रात को पढ़ लिया करें जब सब सो जाते हैं, जब हर वक्त खामोशी हो। आप अर्ली इन द मॉर्निंग स्टडी करें, ये चूज करना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस तरह से आराम से अपनी तैयारी करें। आप इंटरनेट की मदद भी लें, आप किताबों की मदद भी लें और आप अपने कॉन्सेप्ट को और पॉइंट्स की फॉर्म में, हर पैराग्राफ को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो स्टडी करें। और जो पुराने पेपर हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्स हैं, जो उनको भी उनसे भी गो थ्रू हों, उनको भी स्टडी करें, क्योंकि मोस्टली हमारा जो पेपर होता है वो पुराने पेपर्स में से ही आ रहा होता है, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पिंग होते हैं। इसमें अब अपने अपने टाइम को भी ऑर्गेनाइज कर लिया। अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे ले जाते हैं, कुछ बच्चे इम्तिहानात में उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो आपने इस स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आप परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एंटी स्ट्रेस किस तरह से किया जाए कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएँ। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट या सैलेड या कुछ फ्रेश सब्जियां उनको इस्तेमाल करें। अपने आप को अपने माइंड को रिलैक्स रखें। हाँ के इर्द गिर्द के जो इस वक्त के मामले होते हैं उनसे कट आउट हो जाएं, उनमें मत उलझें। बाहर आपके घर में कोई आपका बहन भाई क्या कर रहा है, उसके क्या मसले हैं, उसके क्या मसाइल हैं, फिलहाल खुद को उससे कट आउट कर लें। हाँ दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने स्टडी के ऊपर फोकस करना है। अपने आप को जितने कम मसाइल में उलझा सकते हैं उतना उलझाएं और अपनी स्टडी के ऊपर ही बस फोकस करें और रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स रखें। इसके लिए आप थोड़ी सी दिन में, जैसे स्टडी का हमने कहा कि 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको 1 घंटा ब्रेक ज़रूर लेनी चाहिए। तो अब उस ब्रेक के दरमियान 5 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप प्रे, आप नमाज पढ़ें, इससे भी वो भी आपको रिलैक्स रखती है, आपको सुकून देती है। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेस के ऊपर काबू पा सकते हैं। अब चूँकि तैयारी होगी, अब एग्ज़ाम से पहले जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। उसके अलावा आपने अपना सामान, अपनी पेंसिल, आपने अपने जो भी शीट वगैरह है उनको पहले से ही किसी शॉपर के अंदर, पहले से ही किसी बैग के अंदर तैयार करके रख दें, ताकि आपको एंड टाइम के ऊपर कोई मसला ना दरपेश हो। और पेपर की रात से पहले
आपको लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। इसी तरह सिर्फ पेपर की रात से पहले नहीं, उससे पहले भी एटलीस्ट आप दिन में 6 घंटे सोना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप अपना एक टाइम रखें, चाहे वो आप दिन को सो जाएं और रात को पढ़ लें, चाहे आप रात को सो जाएं दिन को पढ़ लें। तो अपना एक तरह से टाइम मुकर्रर करें और उसको फॉलो करें। 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपरों से पहले भी इस रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे, आप सारी रात जाग रहे हो, तो एंड पे क्या होगा कि आपकी बस हो जाती है, आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका ज़रूर ख्याल रखें। और फिर एग्ज़ाम से पहले की जो रात है उसमें भी 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अर्ली इन द मॉर्निंग फिर जागें, जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद आप अपनी बाकी सारी चीज़ों की तैयारी करें और उस वक्त आपके पास 1-2 घंटे हमेशा रखें पेपर से पहले, और उसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो आपने हाईलाइट किए, चाहे आप उसको सेपरेट लिख लें, चाहे आप उसे बुक के ऊपर ही हाईलाइट कर लें, आप बस उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट से गो थ्रू हो जाएं। एग्ज़ाम से पहले उन तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट से गो थ्रू हो जाएं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड उसकी तरफ इंटरेक्ट हो जाएगा और आपका माइंड काम करना शुरू हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इससे पहले और सुबह अब आप एग्ज़ाम में इम्तिहानात में चले गए हैं, तो अब आपने वहाँ क्या करना है कि आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा जो गुफ्तगू होती हैं, हम के जो मामलात होते हैं, उनमें खुद को नहीं उलझाना। आप दुआएं मांगें, दुआएं पढ़ें, अपना फोकस स्टडी अपने एग्ज़ाम के ऊपर रखें। और जब इम्तिहान आपको मिल गया है, तो इम्तिहान मिलने के बाद आप एक दफ़ा सवालों को 5 मिनट में सिर्फ सवालात को पढ़ें। 5-10 मिनट लें, उसमें सिर्फ सवालात को समझें और सवालात को पढ़ें। बहुत सारे बच्चे मार्क्स इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि और गलत जवाब लिख आते हैं क्योंकि उन्हें सवाल की समझ नहीं आती। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने जब सवालात से गो थ्रू हो गए हैं, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने जो सबसे आसान सवाल है, यानी जो सबसे पहले आपको आते हैं, आपने उनको लिखना शुरू कर देना है। और उनकी जो पॉइंट नंबर है, नंबर आपने वही फॉलो करना है जो इम्तिहानात के सवालात के पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है। आपने 5वां नंबर है अगर वही, तो आपने पेपर के ऊपर भी 5वां नंबर लिखें और उसको स्टार्ट कर दें। आप अपनी तरतीब भी एक दें कि 1, लेकिन उसके साथ पर्चे की नंबरिंग भी लिखें। कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन तरतीब के साथ अपने पेपर को करें। बाज़ औक़ात तरतीब ख़राब होने की वजह से भी बहुत सारे टीचर्स को पेपर चेक करने में मुश्किल होती है और आपको वो अच्छे नंबर नहीं देते। तो आप सवाल के पर्चे के ऊपर ज़रूर देखें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरतीब से पेपर को सॉल्व करना है, किस पैटर्न से पेपर को सॉल्व करना है, तो उस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करें। अब अगर कोई सवाल ऐसा है कि जिसके कुछ उसके अंदर 3-4 सवाल आ रहे हैं और आपको 1 सवाल 2 सवाल आते हैं और 1-2 सवाल नहीं आते, तो अगर आप उसकी जगह छोड़ के आगे लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि 2 आपने उसके जो सवाल हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, 2 अगले पर्चे पे लिखे हैं। नहीं, एक सवाल के नीचे जितने भी सवालात हों, 5 हों, आपने 5 के 5 उसी के नीचे लिखने हैं। ये तरतीब होगी। लाइंस का ख्याल रखें, उसको मोटा मोटा करके वाज़िया करके लिखें, हाईलाइट करें, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। डायग्राम्स जितनी आप ऐड कर सकते हैं आप उनको करें, जितने आप उसके बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं आप बनाएं। ये चीज़ें जो आपकी परफॉर्मेंस को डबल कर देती हैं। आपकी राइटिंग अच्छी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग दरमियानी है फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो, आप बुलेट्स बनाते हो, आप डायग्राम्स को ऐड करते हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर गेटिंग मार्क्स। बस इन चंद चीज़ों का ख्याल रखें, अपने आप को एनालिसिस करें कि आप किस टाइम में किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो। अपने इर्द गिर्द कोशिश करें कि आप उस तरह का माहौल बनाएं, अपने आप को थोड़ा सा कट आउट कर लें। अपने आप थोड़ी सी फन एक्टिविटीज़ भी ज़रूर रखनी चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखने के लिए कुछ फन एक्टिविटी, कुछ खेल या कुछ ना कुछ भी ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि आप रिलैक्स रहें और आपको इतनी टेंशन ना हो। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने आप को इर्द गिर्द के मसाइल में उलझाना भी नहीं है, ताकि आपका फोकस आपकी स्टडी पे रहे। और बस अगर आप इन चंद चीज़ों को अपना लें तो आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स देंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब भी होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।